की शक्ल में आप हजरात के सामने पेश किया जा रहा है। उसी सिलसिले की पहली कड़ी जनाब मोहम्मद अकरम साहब से एक मुलाकात आप हजरात के सामने पेश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये अरमगान में इंटरव्यू जो छपे हैं इसी सिलसिले में आपसे मुलाकात की जा रही है और ये कुछ हमारे साथियों का, हमारे बुज़ुर्गों का मशवरा हुआ जी कि इनको वीडियो की शक्ल में पेश किया जाए, तो उसी सिलसिले में आपको सहमत दी गई है। तो हमारे जो सामने देखने वाले हैं और सामीन हजरात के सामने आपसे दरख्वास्त है कि आप अपना तारुफ पेश करें। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। पहले मेरा नाम विक्रम सिंह था और मैं मेरठ के करीब एक गांव काशी है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान हैं और वो वहीं पर खेती का काम करते हैं। अच्छा, काशी में रहते हैं वो? जी काशी। आपका पुराना नाम विक्रम सिंह आपने जी बताया? पुराना नाम विक्रम सिंह। आपकी तालीम क्या है? जी मैंने नानक चंद मेरठ कॉलेज से हिस्ट्री से एमए किया है और उसके बाद मैंने एलएलबी की है। अच्छा, आपको इस्लाम कबूल किए कितने साल हो गए? मैंने 2 अक्टूबर 2002 में इस्लाम कबूल किया। तो उसके बाद से आपने कुछ इस्लामी तालीम हासिल की, क्या आपका सिलसिला रहा? जी मैंने उसके बाद इस्लाम कबूल करने के बाद मैं चिल्ले के लिए जमात में गया था और उसके बाद फुलात आने के बाद मैंने कुरान शरीफ और नमाज वगैरह ये ज़रूरियात जो सीखी हैं। अच्छा, इस्लाम से मुताल्लिक़ जो मसले मसाइल हैं थोड़े बहुत वो सीखे हैं। जी। अच्छा, तो आपका क्या ज़रिया रहा? आपने इस्लाम कबूल किया, किसने आपको दावत दी, इस्लाम के अंदर क्या पसंद आया आपको? जी जब मैं अकेला तन्हाई में बैठता था तो मैं सोचता था कि सारी सृष्टि को, सारे संसार को बनाने वाला, चलाने वाला कौन है, सूरज को निकालने वाला कौन है, चांद को निकालने वाला कौन है। ये मैं इस तरह की बातें सोचता था और इसी दौरान जो मुसलमान दोस्तों से हमारी दोस्ती हो गई और उन्होंने हमारा जिक्र हज़रत मौलाना से किया और हज़रत मौलाना हमारे गाँव में तशरीफ़ ले गए और वहीं पर मुझे कलमा पड़ा। तो आपको ये तमाम बातें खुद ही जहन में आती थी या किसी ने जहन साजी की आपकी कि भाई ये सृष्टि को रचने वाला कौन है, या ये दुनिया कैसे तख्लीक पा गई, सूरज कौन निकालता है, दिन रात कौन ढालता है, आपने कैसे? असल में मैंने तमाम मज़ाहिब का जो है मुताला किया और आखिर में फिर मैंने सोचा कि इस्लाम मज़हब ही सच्चा मज़हब है। तो इस्लाम कबूल करने में आपको क्या क्या दिक्कतें पेश आई, आपने क्या? इस्लाम कबूल करने के लिए जो दिक्कतें पेश आई वो तो इस्लाम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन घर वालों ने मुखालफत की। ख़ानदान वालों ने एक हफ्ते के लिए मुझे घर में बंद कर देते थे हमारे घर वाले। आप अपनी पूरी इस्लाम कबूल करने की पूरी कहानी सुनाएं। तो सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद कैसे कैसे 2 अक्टूबर 2002 में हज़रत मौलाना ने जब मुझे कलमा पढ़ाया तो कहा कि अब नमाज आपके ऊपर 5 वक्त फ़र्ज़ हो गई है। तो मैंने अगले ही दिन से नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। तो धीरे धीरे हमारे घर वालों को, ख़ानदान वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने मस्जिदों पर पहरा लगाना शुरू कर दिया। तो हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह 9 मस्जिदें हैं, तो मैं कभी एक वक्त की नमाज़ इस मस्जिद में, दूसरे वक्त की नमाज़ दूसरी मस्जिद में पढ़ लेता था। तो एक दिन ऐसा आया कि घर वालों ने 9 मस्जिदों पर पहरा लगा दिया और मैंने घर में बैठ के नमाज अदा की। उसके बाद घर वालों ने मुझे एक हफ्ते के लिए बंद रखा। तो मेरे चचा हैं, उन्होंने कहा कि भाई तुमने मुसलमान हो गए हो तो इस तरह चैन की ज़िंदगी कहीं भी जाके गुजार सकते हो और हमें भी चैन से रहने दो। तो मैं 31 जनवरी को अपने घर से भागकर मरकज़ में चला गया और वहीं से मैंने जो है चिल्ले की जमात में गया। और चिल्ले की जमात से जैसे ही मैं वापस गांव में आया तो मेरे घर वालों ने मारने की कोशिश की और पुलिस हमारे गांव में पहुंच गई। किसी तरह उनको इत्तला हो गई और वो मुझे वहां से पकड़कर थाने में ले आए और उन्होंने मुझे दिन भर थाने में रखा, बहुत सारे सवाल किए और उन्होंने बात जी। अच्छा, ये फसाद की शक्ल तैयार कर गया आपका मामला? जी 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 बहुत सारे सवाल किए और सवालों के बाद उन्होंने कहा कि भाई आपको मेरठ ज़िले में नहीं रहना है, आप जहाँ रहना चाहें वहाँ रह सकते हैं। मैंने सोचा कि जमात में से आया हूँ, वहीं सबसे ज़्यादा मुसलमान है, मैं वहीं महफूज रहूँगा। तो मैंने कहा कि जी आप मुझे मरकज़ छुड़वा दें। पुलिस वाले मुझे मरकज़ में ले गए, लेकिन मरकज़ वालों ने कहा कि भाई हम ये जिम्मेदारी उठा नहीं सकते, इसलिए वो आप कहीं और रह सकते हैं। तो मरकज़ वालों को पुलिस वालों ने क्या कहा कि भाई आप जिम्मेदारी में लें, अपनी कस्टडी में लें, क्या? मरकज़ वालों से वो थाने में से फाइल गई थी कि हाँ साइन करने हैं। अच्छा, मरकज़ वालों को जिम्मेदारी अपनी साइन करके कि हमारी जिम्मेदारी में है अभी। तो मुझे वापस थाने में ले आए और कहा कि भाई अब कोई जगह ऐसी तो है नहीं जहाँ रह सकें, आपको बताइए कहाँ जाना चाहते हैं। तो मैंने फुलत का नाम सुना ही था पहले से ही, तो मैंने कहा कि भाई आप मुझे फुलत किसी तरह पहुँचा दें। तो वो रात को 11:30 बजे मुझे फुलत लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अब्बा इलियास और तौकीर भाई और दूसरे हज़रात मौजूद थे।
उन्होंने उस फाइल पर साइन किए और वो मुझे छोड़कर चले गए। अच्छा, हमने ये सुना है कि आपको काफ़ी दिक्कतें आई, पुलिस वालों ने आपको कई जगह ले गए, कई लोगों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद पुलिस वालों ने कहा अगर आप ले जाएंगे तो हम तुझे मार देंगे। हाँ, ये नहर है, खतौली नहर पे आने के बाद पुलिस वालों ने कहा कि इसको नहर में मार के डाल दो और वो जो है कह देंगे कि छोड़ के आ गए हैं। मेरे दिल में ख्याल आया एक बार कि यहाँ तो कोई मुसलमान देखने वाला भी नहीं है, लेकिन वो जमात में लोग बार बार कहते थे कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर ज़िंदगी मौत का मालिक अल्लाह है तो ये पुलिस वाले मार नहीं सकते। तो 2 पुलिस वालों ने कहा कि ऐसा है, इसको जहाँ ही कहे ना, जहाँ जाना चाहे वहाँ इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद पुलिस वाले मुझे फुलत ले आए। अच्छा, पुलिस में आप काफ़ी देर से पहुँचे थे? जी। किस क्या वक्त था उसमें? तकरीबन 11:30 बज रहे थे रात। 11:30 बजे रात में। जी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया पुलिस में रहकर? पुलिस में रहने के बाद हज़रत मौलाना ने मुझे पढ़ने के लिए कहा। मैंने कहा जी मैं अब तक पढ़ता हुआ आया हूँ। तो क्या कहा कि अच्छा कोई काम कर लो। तो मुजफ्फरनगर राना चौक पे मुझे लोहे का काम कराया, लेकिन मुझसे झूठ सच बोला नहीं गया। तो हज़रत मौलाना ने कहा कि अच्छा तुम स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दो। क्या मतलब लोहे का काम झूठ सच के क्या बना रहे थे? कि वो 5 किलो तोल के 10 किलो बता दें, 10 किलो तोल के 5 किलो बता देना, रेट में गड़बड़ करना, ये मुझसे नहीं हो सका। अच्छा, तो आपने वो काम छोड़ दिया? जी। उसके बाद मैं 1 आध महीना खाली रहा, फिर फैजुल इस्लाम मदरसे में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अभी आप वहीं पढ़ा रहे हैं या? जी, वहीं पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो आपने दावती मैदान में कदम नहीं रखा? जी, मकसदी दावत है। हमारे करीब में सरदना एक जगह है, वहाँ दावती कैंप लगा था। मैं वहाँ हाजिर हुआ, वहाँ गया और वहाँ इलाके में फील्ड वर्क किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 100 कुछ लोगों को अपने हाथ से कलमा पढ़ाया। अच्छा, माशाल्लाह, वहाँ सरदने में? जी, सरदने के एतराफ़ में। अच्छा, आप खुलत में रहते हैं, जैसे कि जिम्मेदारान हैं मौलाना उमर साहब वगैरह, और भी कई लोग हैं जी। और आप भी हैं माशाल्लाह से। उन्हीं के साथ जितने नौ मुस्लिम आते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आपके या उमर भाई के या दूसरे हज़रात के पास भेजा जाता है उनको। जी। तो आप उनको क्या करते हैं? उनकी क्या आपने तरतीब बनाई हुई है? कैसे उनको गाइड किया जाता है? क्या कलमा पढ़ाते हैं? कैसे हज़रत के बहुत से हजरात तो मुतालिक उनके कलमा पढ़ा के लेके आते हैं। बहुत से लोग बेचारे नए आते हैं, उनको सबसे पहले कलमा पढ़ा दिया जाता है। उसके बाद कानूनी कार्रवाई करा के उनको यहाँ रख कर नमाज वगैरह ज़रूरत का दीन सिखाकर उनको जमात के लिए रवाना कर दिया जाता है। कानूनी कार्रवाई क्या की जाती है? कोर्ट से सर्टिफिकेट बनवा दिया जाता है इस्लाम कबूल करने का। अच्छा, तो उसमें एज का भी? जी, उसमें बालिग होना चाहिए। बालिग होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद जब वो जमात से आ जाते हैं तो बहुत से लोग जो पढ़ना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं पढ़ने की, उनको दाखिला करा देते हैं मदरसे में और दूसरे मदरसों में। और बहुत से लोग जो कारोबार करना चाहते हैं उनको कारोबार से जोड़ दिया जाता है। अच्छा, नहीं, ये डायरेक्ट आप उनको मदरसे में दाखिला करा देते हैं या कुछ इस्लामी तालीमात का? नहीं, इस्लामी तालीमात का नज़र करके। इस्लामी तालीम आप देते हैं? जी जी। तो आपके यहाँ क्या सिलसिला है? जो नौ मुस्लिम है नमाज वगैरह सिखाते हैं? नमाज वगैरह, मसाइल वगैरह उनको जो है सिखाए जाते हैं। अच्छा, ज़रूरियात सिखाते हैं जी। इस्लाम की। अच्छा, आपने दावती अपना तारुफ ना किसी एक साथी से कोई गुफ्तगू आप अपने हमारे साथियों के सामने पेश करते हैं, हमारे नाज़रीन के सामने? कोई भी एक तारुफ कि आपने दावत दी, कैसे दावत दी आपने और क्या रिज़ल्ट रहा और कैसे आपने इस्लाम का तारुफ कराया? असल में वो सरदने जब कैंप में मौलवी अब्दुल रब्बी मेरे साथ थे, वहाँ इस्लाम के मुतालिक बात होती रही। तो उन्होंने कहा कि भाई सबके मज़हब बराबर हैं। मैंने कहा भाई जब बनाने वाला अच्छा, एक है। बीच में एक बात रोक कर आपसे मैं अर्ज़ करूँगा कि आपका जो कैंप का सिलसिला है इसमें क्या कैसे है? क्या डायरेक्ट जाके दावत पेश की जाती है नहीं, या जी। कुछ और तरीका है? क्या उसका पहले थोड़ा उससे सा? भाई इसका ताल्लुक पूछते हैं उससे और धीरे नहीं धीरे नहीं नहीं, मैं कैंप के सिलसिले में, आपका कैंप का सिलसिला जो है उसमें फील्ड वर्क किया जाता है, क्या उसका सिलसिला? नहीं, पहले वहाँ दर्स होता है, उसमें सिखाया जाता है किस तरह दावत देनी है, सामने वाले भाई को किस तरह मोहब्बत से उसके सामने दावत पेश करनी है और उसके बाद फील्ड वर्क होता है। जी। तो फील्ड वर्क में आपने जो किसी भाई से बात की हो जो आपको बात करने में अच्छा भी लगा हो और वो नाजरीन के सामने पेश करना चाहते हो, आपसे दरख्वास्त है जी। कि तो वो फील्ड वर्क के लिए गए, मौलवी अब्दुल रब्बी मेरे साथ थे। तो वहाँ बात होती रही तो वो कहने लगे जी सबके मज़हब बराबर हैं। जी, मैंने कहा भाई जब सबका मालिक एक है तो मज़हब अलग अलग नहीं हो सकते, सबका उसका जो है मज़हब भी एक ही होगा। हवा चलती है सबके लिए बराबर है, धूप निकलती है सबके लिए बराबर है, तो मालिक अलग कैसे हो सकते हैं? तो उससे और बहुत सारी बातें हुई और उसने आखिर में कहा कि जी वाकई बनाने वाला, चलाने वाला, इस सृष्टि का मालिक वाकई सबका एक है। और उसने फिर बाद में कलमा पढ़ा। तो उनसे ताल्लुक़ है अभी आपका या? असल में मोबाइल जो नंबर दिया था उसने वो मिल नहीं रहा आजकल। अच्छा, पहले रब्ता रहा जी, है? जी, आपका रब्ता रहा रहा, है। जी। अच्छा, तो ये इसके अलावा कोई दावती तजर्बा और सुना है जो आपका?
मुख्तलिफ जगहों पर जाना होता है। अभी एक बार पुलिस वाला मिला तो वो उससे बातें होने लगी कि भाई, मैंने कहा आप यहाँ कौम की सेवा कर रहे हैं, असल जो मालिक ने हमें भेजा है उसी को मानना हमारा मकसद है, और उसको माने बगैर खैर नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी कै दिन की है, सब ये नौकरी सब छूट जाएगी। असल तो ज़िंदगी जो है आखिर मरने के बाद। उसने कहा जी पुनर्जन्म पे क्या यकीन है? मैं कहा जी हम भी पुनर्जन्म पे यकीन रखते हैं, लेकिन वो यहाँ दुनिया में नहीं होता। मरने के बाद की जो ज़िंदगी है वो पुनर्जन्म है, जो मालिक के सामने रहना है सदा सदा के लिए, नरक या स्वर्ग का जिसका फैसला होगा वो पुनर्जन्म है। तो वो बहुत मुतासिर हुआ, उसने भी कलमा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लोगों के जहन में है जो दावती काम कर रहे हैं, जो दुआत हैं, या लोग जो सुनते हैं, जो लोग सुनते हैं कि भाई इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया या दावत देने गए उनको मुश्किलात पेश आती हैं, तो कोई डरते हैं, लोगों के दिल में एक खौफ है कि हम दावत देंगे तो हमारे साथ कोई हादसा हो जाएगा या हमें कोई परेशानी लायक हो जाएगी। तो क्या आपको अपनी दावती तजर्बात में कुछ इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा? माशाल्लाह से आपको कितने साल हुए इस्लाम कबूल किए? 12 साल तक। 12 साल में आपने दावती काम काफ़ी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस दावती सिलसिले में कभी कोई परेशानी पेश आई आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 10 साल का तजर्बा है, कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई। और लोग बल्कि बेचारे इतनी कदर करते हैं कि जैसे नेक महापुरुष सज्जन लोग आज तक नहीं आए, और ना किसी ने इस तरह की बातें आज तक हमसे कही हैं। अच्छा। और चाय नाश्ता करा के भेजते हैं बेचारे। जी, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया आपका बहुत। अच्छा, नाजरीन को आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? हमारे जो सामीन और नाजरीन हैं, जो लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे या सुनेंगे, उनको आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं तमाम अपने भाइयों से मेरी दरख्वास्त है, इस दावत को ज़िंदगी का मकसद समझकर हर एक इंसान तक इस दावत को पहुँचाएँ, और इस दावत दीन को अपने ज़िंदगी का मकसद बना लें। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।